बाखमुत में वैगनर का यूक्रेन पर कहर है। वैगनर फाइटर्स ने यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ लिया है। बाखमुत में 9 यूक्रेनी सैनिकों को वैगनर ने पकड़ा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वीडियो जारी किया है। तो जो बढ़त है, जो जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, जो अटैक किया गया है, वो तमाम सबूत देने की कोशिश है इस वीडियो में। तो लगातार ऐसे वीडियोस जंग के मैदान से सामने आते रहे हैं और दोनों पक्ष रिलीज करके कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बढ़त लेने की कोशिश करते हैं। आइए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि बाखमुत की फाइट कितनी भयानक है, कितनी भयावह है। सबसे बड़ी खूनी जंग एट बाखमुत जो कि वहां पर इस वक्त चल रही है। 7 महीने से एक शहर लगातार जंग में सना हुआ है, जंग वहां चल रही है। यूक्रेन वॉर में सबसे खूनी लड़ाई यहीं पर हुई है। अभी तक लंबी लड़ाई हुई है। अगस्त 2022 के बाद यहां जंग कभी रुकी ही नहीं। अगस्त 2022 से हर रोज सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हर रोज दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते रहे हैं। बाखमुत क्यों रूस के लिए बहुत जरूरी है? क्यों ये लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस है? इतनी गहरी लड़ाई क्यों है? तो ये भी समझिए, ये शहर 1 दर्जन से अधिक बड़े यूक्रेनी इलाकों के लिए सुरक्षा कवच था। अब वो कवच हट गया है क्योंकि रूस ने इस पर नियंत्रण कर लिया। जी द्विवेदी सर, यही सवाल आपसे। वो सुरक्षा कवच, वो एक सेफ्टी शील्ड जो थी, वो क्या अब हट गई है यूक्रेन के एक बड़े एरिया के लिए, बड़े इलाके के लिए? देखो, जब हम अपनी फौजी भाषा में बताते हैं तो एक होती है ग्राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर उसका लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो उससे बहुत ही बैटलफील्ड पर बहुत असर पड़ता है। दूसरी बात होती है, जब भी आप किसी जीत का मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कितनी कीमत चुकाई है। तो रशिया ने इसमें बहुत बड़ी कीमत चुकाई है क्योंकि यहाँ बहुत भीषण युद्ध हुआ है। और तीसरी बात है कि ये जो जीत है इसका ज़्यादा श्रेय वैगनर को जाता है। तो वो चाहेंगे कि अपनी जीत की जो है सफलता। लेकिन वैगनर ग्रुप की तरफ से शिकायतें बहुत नहीं, मैं इसके बताता हूँ। कोई शिकायत इसलिए है कि वैगनर ग्रुप आगे लड़ा है और रूसी फौज जो है वो पीछे रही है। और दूसरी बात यह है कि वैगनर ग्रुप जो है वो उसने बहुत आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी है। जो रशिया की फौज है वो थोड़ी डिफेंसिव लड़ रही है और साथ ही साथ उनको इतनी कॉपरेशन मिली है। कॉपरेशन लड़ाई में, इंटेलिजेंस में वो बहुत अहम होती है। ठीक है सर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।